आपका खेल खत्म हुआ छोटी बेगम। रुकिए। अभी खेल शेष है। हमें शह देने की शीघ्रता में आपने स्वयं ही मात ले ली है। आपकी दृष्टि केवल हमारे शहंशाह पर थी और उसे घेरने के फेर में आपने अपने ही बादशाह को असुरक्षित कर दिया। अब चाल हमारी है। ये शहर और ये मां। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जोधा बेगम, बेगम साहिबा, ये फरमान कबूल कीजिए। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि बापू साहब, माँ साहब और दादी साहब के आशीष से हमने ये खेल जीत लिया, लेकिन इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने ये खेल केवल खेल समझकर खेला है, शहंशाह का मान रखने के लिए खेला है। हमें किसी भी वचन की इच्छा नहीं और ना किसी पुरस्कार की अभिलाषा है। बापू सा जा रहे हैं मोती। एक और तो मन में इस बात का संतोष है कि हमें उस अभिनय से मुक्ति मिल जाएगी, पर इस बात की पीड़ा भी है कि अब पता नहीं कब हम उन्हें फिर से देख पाएंगे। बेगम साहिबा, आपकी वालिदा रानी साहिबा आपसे मिलने आ रही हैं। मोती जल्दी कुछ करो, हम नहीं चाहते कि माँ से हमारे आंसू देखे। ये क्या? ये कोई उपटन लगाने का समय है मोती। जाओ जल और वस्त्र लेकर आओ। जोधा, हम आमिर लौट रहे हैं और मोती भी हमारे साथ लौट रही है। मोती भाई क्यों माँ साहब? क्योंकि वो अपना दायित्व ठीक से निभा नहीं पाई। जो कार्य तुमने उसे सौंपा था वो भी संपन्न नहीं कर पाई। परंतु रानी साहब, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई? जोधा के आंसू नहीं छुपा पाई तुम मोती।
तुम्हें क्या लगता है जोधा, रानी का मुकुट पहनना सरल है? बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है ये। रानी होने का सौभाग्य यही है कि सब उसकी मन का करते हैं, और दुर्भाग्य वो अपनी मन का कभी नहीं कर पाती। मन हो या ना हो, उसे राजा का निर्णय मानना ही पड़ता है। रानी आमिर की हो या मुगलों की, उसे रानी होने का मोल चुकाना ही पड़ता है। हम आमिर में चुका रहे हैं, तुम आगरा में चुकाओगी। बेटों को राजपाट, बेटी को जोधा जीजी, बेटों को राजपाट, बेटी को विदेश, बेटी का मंगल मां मनाए विशेष। लाडों की नींद मां की नींद होती है, लाडों को खुशियां संसार की मिले। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, जोधा बेगम साहिबा ने इसे लेने से इनकार कर दिया है। आपका आदेश पत्र लौटाकर हमने बार बार हमारे सब्र की आजमाइश ना करें जोधा। हमारे फरमान को लौटाकर आपने हमारी तौहीन की है। हमें जो नहीं चाहिए हम नहीं लेते, और हम कभी दी हुई चीज वापस नहीं लेते। इस संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप हमें दे सके। आप फिर से हमारी तौहीन कर रही हैं जोधा। हम एक बार फिर से आपको सत्य का दर्पण दिखा रहे हैं शहंशाह। इस आदेश पत्र में लिखा है कि आप हमें जीवन में एक बार जो हम मांगे उसे देने का वचन देते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में ये केवल एक छल है। जो व्यक्ति केवल छीनना जानता हो वो किसी को क्या दे सकता है? आपने उस बालक से उसके माता पिता छीन लिए, उसका खिलखिलाता बचपन छीन लिया। अपराधी हैं आप उसके। जब आप उसे कुछ नहीं दे पाए तो हमें दिखाकर पाखंड क्यों कर रहे हैं? अधूरी जानकारी एक गुनाह होता है जोधा। हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये वो 6 साल का बच्चा भी अच्छी तरह से जानता है। अगर हम चाहते तो आपकी वालिदैन के सामने आपको फरमान लेने के लिए मजबूर कर सकते थे, पर हमें आपको अपनी ताकत दिखाने का कोई इरादा नहीं। एक बार और आपको समझाते हैं, शहंशाह का अदब किया जाता है, उससे खौफ खाया जाता है। बार बार आप हमारे सब्र की आजमाइश ना करें कि उसका बांध टूट जाए। जो व्यक्ति केवल छीनना जानता हो वो किसी को क्या दे सकता है? जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि हमें नींद नहीं आ रही थी जोधा। उस दिन ये कहकर कि हम केवल छीनना जानते हैं, तुमने हमारी नींद छीन ली थी। हमें तो पता भी नहीं था कि हमारी बातों का आप पर प्रभाव पड़ने लगा है। आप प्रतिशोध की भावना में जल रहे थे और हम अपनी विवशता में दिन रात काट रहे थे। आप सदा कहते रहे
कि आप प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास हृदय नहीं, परंतु आप ये नहीं जानते थे कि प्रेम हो या घृणा दोनों हृदय से ही किए जाते हैं। आपका हृदय न होने का दंभ कितना असत्य था ना शहंशाह। हाँ जोधा, शायद वही फर्क होता है सोच और सच के बीच। फर्क एक आलिम की सोच और एक जाहिल अनपढ़ की सोच का।